की बात सेठों ने विशेषता से सुनाई है। शाम की वक्त में 5 बजे मैं ये बात कहता हूँ, कई बार कही है कि ये जो आज नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, एक आनंद हो रहा है, गंगा जी के किनारे महीना महीना रहना हो जाता है, सिवाय शेर जी के और कोई बताओ आप कारण। इसके साथ फिर दूसरे साथियों मिल गए और भी, परंतु खास बात ये शेर जी की है। तो ये मूल में शेर जी है। मेरे को भी रखा है तो शेर जी ने रखा है, नहीं तो मैं ही रहने वाला नहीं था। भाई जी को रखा तो शेर जी ने रखा। वे कई बार जाते थे कि मतलब जाएंगे वहाँ अपने एकांत में साधन करेंगे। मेरे सामने तो पता है, वहाँ अपने गए थे ना, वो अलीगढ़ के पास, क्या अपने गए सत्संग हुआ था ना सब, कर्णवास। मेरी ऐसी बुद्धि है और आज भूल गया था, कर्णवास ना भूल गया, तब आता नहीं याद। तो कर्णवास सत्संग हुआ, उस समय में भाई जी कपड़ा लता बांध बेटा बांध करके वहां आ गए थे। कहते मैं तो अब एकांत भजन करूंगा। पहले उनका पत्र आया था और शेर जी ने लिखा कि नहीं अपन भगवान को प्रचार करूं। उनको पत्र के उत्तर में शेर जी लिखते हैं कि भगवान का प्रचार भगवान करेंगे, भगवान के प्रचार करने का भक्त का काम है, भगवान का काम नहीं है। इस वास्ते आपको हमारे पूछे में लगना चाहिए जैसे भक्ति का प्रचार हो। आया तो नहीं भेज दिया पैसे उनको चले गए। तो उनको शेर जी ने रखा, मेरे को भी शेर जी ने रखा। अरे ये मकान बन गए जितना, ये शेर जी का बनाया। ये एक पौधा विलक्षणता से लगाया सेठा ने। 88,000 ऋषियों की बातें हम सुनते हैं नहीं मासारण जी ने, परंतु आजकल के जमाने में देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। मैंने पढ़ा है, पुस्तकें पढ़ी है, महाभारत है, उसकी महिमा आई है कि कहीं भी है तो वो महाभारत में मिलेगी, और महाभारत में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी बात महाभारत में आई है। उस महाभारत में आप देखो तो भगवान भी उस सभा में है, भीष्म जी महाराज सुना रहे हैं शांति पर्व और अनुशासन पर्व। उसमें भी देखो तो केवल भजन ध्यान की, कीर्तन की, मार्मिक बातें बहुत कम मिलेगी। जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नीति का वर्णन है, उसमें कूटनीति का वर्णन है, कपट नीति का वर्णन है, किस तरह से राज किया जाए, कैसे किया जाए, खूब वर्णन है। अपने अभी कूटनीति का वर्णन सुना अपने शेर जी से, हमारे राज्य की बात सुनी, पर्वतों के जंगलों का वर्णन सुना, बातें सुनी। केवल भगवत संबंधी बातें होती है। जहाँ भगवान विराजमान है उस सभा में, और भीष्म जी महाराज से भगवान कहे तुम सुनाओ, वो सुना रहे हैं। 2 पोथा महाराज इतने बड़े अनुशासन और शांति पर उनकी कथाएं आप पढ़ करके देखो। मूल शेर जी का संक्षेप किया हुआ है, उसमें तो बहुत ऐसे छाट दिए, शब्द शेष दिया है, पर मूल आप देखो ना तो आपको पता लगे। मार्मिक बातें ही विशेषता से चलती है अपने, जिसमें लोग ये तो कह देते हैं कि हम लोग सब समझते नहीं, पर ये नहीं कह सकते कि फालतू बातें होती है, कोई नहीं कह सकता। हो जाए तो हमारे आदत के कारण से हो जाए बीच में, पर आदत भी वैसी नहीं है विशेष। थोड़ी बहुत कहीं आगे बात चल गई, विशेष मर्म की बातें है, सिवाय शेर जी के और जगह मिली नहीं है। अब अपना नाम हो जाए, अपने चित्र की, अपने चरित्र की और अपनी महिमा की बात ज्यादा होगी। शेर जी के विरुद्ध रहा, नाम के बरी में रहा, चरित्र भी रहा, चित्र के विरोध में रहा। ऐसी बात है, विरोध की भीतर से चाहने वाले बहुत कम आदमी। संतों में जितने हुए, संप्रदाय जितने हुए, उन संप्रदायों में भी आप देखो तो आचार्यों की, गुरुओं की मिलेगी ज्यादा। शेर जी की इतनी नहीं मिलेगी। शेर जी को तो भगवान को मानो, भगवान में चलो, सब किस तरह से भगवान में लग जाए, केवल इसी बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। जैसे सस्ते से सस्ते दामों में लोगों को सरल से सरल बड़ी गहरी बातों का साहित्य मिल जाए, घरे बैठे भी सत्संग कर रहे, इस बात को लेकर के गीता प्रेस और बातों के लिए नहीं, केवल इस बात के लिए लोगों को अच्छी बातें मिल जाए। तो शेर जी तो मूल में है,
मैं भी आप लोगों बैठा हूं यहाँ पर, तो ये बैठा हूं सेठ जी कारण। सेठ जी के रहते हुए भी मन में आई थी, उछल आया था कि चल रहे यहाँ। ऐसे शेर जी के रहते हुए आई थी, और शेर जी के बाद मैं यहाँ रह जाऊं ये विचार ही नहीं था, विचार ही नहीं था हमारा। एक बात सभा में कह दें, जरा थोड़ी करड़ी तो है, आप क्षमा करेंगे सभी। पटवारी थे, मैं था, घनश्याम जी थे, ये तो और कोई एक दो आदमी थे। पटवारी जी को याद हो तो बता दो भाई, कौन है? मदनलाल चूड़ी वाला थे। और एक दो कोई आने याद नहीं है, पर ये थे मदनलाल चूड़ी वाला थे, शेर थे, मैं था। तो शेर जी कभी कभी विनोद किया करते थे, तो उन्होंने एक विनोद में बात पूछी कि आप बताओ मेरा शरीर रहे न रहे तो क्या करोगे, कैसा विचार है आपका? तो घनश्याम जी तो बोल उठे कि ऐसा होगा ही नहीं, आपका शरीर रहे चला जा रहा, हमारा शरीर है, ये होना ही नहीं है। ये तो तब हो ना गाँव के सही जाने के बाद हम रहे तो प्रश्न होता है। घनश्याम जी ये बात की, और मेरे को पूछा क्या बात है, तो सेठ जी क्या होगा और कहाँ जाऊंगा पता नहीं, पर इस समुदाय में तो नहीं रहूंगा। ये जो आपका समुदाय है ना, इसमें मैं नहीं रहूंगा, कि ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे। उसी वक्त क्या दिया, ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे। तो अब जो सेठा के पास बैठा हूँ, किस कारण बैठा हूँ, मेरे प्रतिकूलता कितनी आई है आपको पता नहीं है, बहुत प्रतिकूलता आई। इसका अर्थ नहीं है यहाँ आती है और जगह प्रतिकूलता नहीं आती, अनुकूलता मतलब सब जगह आएगी, जहां कहीं जाओ अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता भी मिलेगी। परंतु यहाँ टिका बैठा हूँ केवल सेठ जी के वचन से कि ये बात नहीं रखनी। उनको पूछो पटवारी जी को ये बात कही थी, क्या कही थी कि ये नहीं रखनी। सेठ जी ने कहा ये बात नहीं रखनी, वो नहीं रखेंगे। तो कितनी आई बताऊं नहीं कि ये सत्संग चल रहा है, उसे मूल में सेठ है। मैं भी सुनाता हूँ, उसके मूल में सेठ है। सेठ जी में बहुत विलक्षणता थी, उनके लेख देखे पहले तो कल्याण में लेख आते थे, तो मैं इतना ही समझता था कि कल्याण में जैसे दूसरे लेखक है, संत महात्मा विद्वान पंडित, ऐसे एक ये भी लेखक है। गीता प्रेस से इनका संबंध बिल्कुल हमारे गंज नहीं थी। तो गीता प्रेस जैसी संस्था चलाना और पता ही नहीं लगे लोगों का कि मूल में कौन है, ये कहाँ मिलेगी चीज। तो शेर जी से ये बातें मिली। मैंने पुराने आचार्य हुए, श्री रामाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, कई आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु आदि, उनके ग्रंथ और ग्रंथ देखा मैंने, उनकी बातें हुई तो बड़े कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, महान राजमार्ग बताने वाले ये महापुरुष हुए, आचार्य हुए। इनके मत के अनुसार चले तो कल्याण में कोई संदेह नहीं मानता हूं मैं। परंतु उनमें देखा तो एक एक विशेषता है, जैसे ज्ञान मार्ग की विशेषता श्री शंकराचार्य को मिलेगी, ऐसी आपको दूसरे आचार्य में नहीं मिलेगी। भक्ति की क्यों में मिलेगी, रामानुजाचार्य में मिलेगी बहुतता से, और चैतन्य महाप्रभु में बहुत विलक्षणता से मिलेगी, परंतु ज्ञान मार्ग नहीं मिलेगा। और योग मार्ग तो लुप्त हो गया। गीता के उपदेश के समय भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त विमु राजर्षयो विदु सकाले ने अमहता योगो नष्ट। उस समय लुप्त हो गया था, बहुत जानते नहीं थे। भगवान के समय भी 5000 से ऊपर वर्ष उसको हो गए, उस समय भी योग मार्ग लुप्त था। और आज भी कर्मयोग की बात, आप कहीं सत्संग सुनो, कहीं पुस्तक पढ़ो, कहीं व्याख्यान सुनो, ज्ञान मार्ग की सुनो, भक्ति मार्ग की सुनो, में योग मार्ग की नहीं मिलेगी। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम, ग्रंथ बहुत कम, ग्रंथों में नहीं मिलती। ऐसी बातें इस सत्संग में मिलती है। कौन सा? सेठ जी का। मेरा नहीं कहता हूं मैं, मेरी व्यक्तिगत, मैंने तो सेठ जी से सीखा है। मैं यहाँ आया हूं सीखने के लिए, मैं वक्ता बनने के लिए नहीं आया था। सेठ जी ने कहा सुनाओ, तो सेठ जी ये जवाब दिया कि मैं सुनाने से तृप्त होकर आया हूं,
सुनाने से तृप्त हो गया हूं, धाप गया हूं। कथा सुनाई है, सप्ताह सुनाई है, गाना बजाना सुनाया है, जागरण किए हैं मैंने अकेले ने, एक पेटी रेख में जागरण पूरा सारी रात। तो ये चीजें सुनाने से मैं तृप्त हुआ हूं, सुनाने की मेरी भूख नहीं है। शेर जी को ये जवाब दिया, शेर जी नहीं सुनाओ, ये भी साधन है तो सुनाएंगे। ये सुनाने की प्रवृत्ति शेर जी के कारण से ही मेरी हुई है, जैसे मैं तो उपराम हो गया था सुनाने से, लग नहीं सुना दिया, पद भी सुना दिए, व्याख्यान भी सुना दिया, कथाएं भी सुना दी, सब कुछ कर दिया। अब तो केवल साधन करने की मन में है, इसी को लेकर आया हूँ सेठ। कई बार कहा सेठ जी नहीं सुनाओ, मैंने सेठ जी से कहा सेठ जी मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ, बातें वही सुना सकता है जिसको अनुभव हो, मैं जानता नहीं हूँ, पुस्तकों के द्वारा जानता हूँ, परंतु वास्तव में अनुभव की बात है वो विलक्षण है। तो उसके हुए बिना, चौथे पर चीने बिना गुरु बनो मत कोई। जब तक उस तत्व को न जान जाए तब तक उसको गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। तो सुनाना एक तरह से गुरु बनना है। मैंने कहा सेठ जी से मैं अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी नहीं रहता। सेठ जी से बात विलक्षण कही कि जो अधिकारी नहीं मानता वही अधिकारी है, और जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि नहीं कि मैं व्याख्यान दूं, मैं सुनाऊं, करूं ऐसा। पढ़ाना मैंने किया, पढ़ा भी हूं और पढ़ाया भी है, और सुना भी है, सुनाया भी है, सुना भी है। ये मेरे किए हुए काम है, देखे हुए है। और कई बातें देखी मैंने, ज्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई, पर उस उम्र में मैंने कई बातें कर ली, देख लिया। अंत में यही बात साधन करना पसंद, ध्यान करना पड़े। और अब तो कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को कि जिनके पास जाकर मैं सीखूं। साधुओं ने विरोध किया कि साधु बनकर गृहस्थी के पीछे पड़े, मन में ऐसी बात मिली नहीं। ये नहीं कहता हूं है नहीं, ध्यान देना, मेरे को नहीं मिली। मेरे को ना गृहस्थ मिला ना संत मिला कि जिसमें मेरे को संतोष हो जाए सब तरह से। क्या कर्म योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या भक्ति योग है, अपनी अपनी महिमा सब ग्रंथों में मिलेगी। ज्ञान योग की महिमा ग्रंथों में खूब मिलेगी, उनमें सबसे आपके भक्ति और योग ये सब साधन रूप मांगो। ऐसे भक्ति योग की महिमा मिलेगी तो उसमें ज्ञानवान योग इतना नहीं मिलेगा। और सेठ हम तीनों बातें मिलती है। तो हमारे लिए शौक, कोई मुक्ति का मार्ग हो तो हम सबको जानना चाहते हैं। तो शेर जी के पास आने से संतोष हुआ। दूसरी एक और बात बताओ, ये ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की बातें सुनी और पुस्तकें पढ़ी तो मन में आया कि ये पक्षपाती है। ग्रंथों के ऊपर ये बात हुई कि ये भक्ति के पक्षपाती है। ज्ञान मार्ग की सुनी, पढ़ी, पढ़ाई की मैंने ज्ञान मार्ग की काफी तक, आचार्य तक, तो उसमें देखा यही पक्षपाती है ज्ञान मार्ग की। शेर जी से बातें सुनी तो मेरे एक प्रकाश मिला। शेर जी ने कहा पक्षपाती नहीं है, उनको इसी से अनुभव हुआ है, इस वास्ते उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। उनके पक्षपाती होता वो ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञानी होता उसके पक्षपात नहीं होता, इनमें पक्षपात नहीं है। तो ये पक्षपात की भावना मेरी भी शेर जी के सत्संग में मिट गई। नहीं तो मेरी रची हुई थी बात कि अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी बात सभी कहते हैं, क्या नहीं बात है, ये कोई तथ्य थोड़ी है, ये सत्य नहीं है। शेर जी कारण से कहा कि नहीं ऐसे नहीं है। बर्न से सत्संग होता था, दोपहर में जा रहे थे जंगल में, वह जंगल में ध्यान और कराते सत्संग आते थे दोपहर का समय। तो वहां मैंने पूछा शेर जी ये रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इधर शंकराचार्य है, बड़े बड़े आचार्य, उनके ग्रंथ है, उनकी संप्रदाय है, उनके चलते हैं, लाखों की तादाद में उनके शिष्य संप्रदाय है, उसमें बातें चलती है। तो उसमें किसी ने भी ये तीनों को नहीं कहा, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और आपने कहा तो आपने कहाँ सीखी है? शेर जी से पूछा मैंने चलते हुए, आपके कौन आदर्श है जिसको लेकर? हमारे आदर्श है वेद व्यास, ये आचरण कोई आदर्श नहीं। वेद व्यास जी महाराज से ये तीनों बातें मिलती है हमारे, ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, वेद व्यास महाराज का नाम दिया शेर जी ने। तो अनादिकाल से ये मार्ग है, और भगवत अवतार है वेद व्यास जी, वो मामूली नहीं है, उनकी रखी हुई है। उनके अनुसार गीता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कितने जितने योग है
वो मैंने यहाँ भी कहा कि योग में सब एक हो जाते हैं, भक्ति भी, ज्ञान भी, योग भी, सब मार्ग योग मार्ग में। योग समता का नाम है, ये गीता का योग विलक्षण है। दूसरा योग मिले तो चित्तवृत्तियों के निरोध का योग, इतनी बात फैली हुई है दुनिया में, कहीं करोगे मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो मन लगाने का उपाय में सबसे तेज पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि महाराज हुए हैं, उन्होंने तीनों को शुद्ध किया है। शरीर को शुद्ध के लिए चरकाचार्य हुए, चरक सुश्रुत वाग्भट, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ नामी ग्रंथ है, उनके जोड़े का ग्रंथ नहीं है। वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य है जो अष्टाध्यायी पर व्याकरण का, तो उनके जोड़ी का अभी तक पंडित हुआ नहीं है। वे पत्ते लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, जिस पत्ते में 4 पत्ता, तो बकरी चढ़ गई, उतना अधूरा रह गया, अभी तो पूरा करने वाला पंडित नहीं मिला। कितने नामी हुए पतंजलि महाराज। व्याकरण में देखो तो शब्द अर्थ है, शरीर में देखो तो चरक है, और वाणी शुद्ध करने के लिए ये है, मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, वाणी शुद्ध करने के लिए वचन महाभाष्य, और मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन। उनके जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे तीनों में विलक्षण हुए बोलते हैं। तो ये बात है, परंतु कर्मयोग में इतना विलक्षण विवेचन किसी ने किया नहीं, जैसा सेठ जी करते थे। इस वास्ते मैं कह देता हूँ कर्मयोग के आचार्य लोगों को बुरी लगती है, भारी लगती है, क्या करता है बढ़िया की महिमा करता है। मैं बढ़िया की महिमा नहीं करता हूँ। बढ़िया की महिमा वो करे जिसको धन की गर्ज हो। मैं ये नहीं कहता मेरे धन की गर्ज नहीं है, ये नहीं कहता हूँ, पर धन के लिए मैं सेठ के पास नहीं आया हूँ। बेश है धन मिल जाएगा, बढ़िया में धन होता है पास में जो अपने मिल जाएगा, इस आशा से नहीं आया। सेठ जी में सब बातें थी, इनके सिवा और विलक्षण बातें थी। हमारे संत थे श्री चौकसराम जी महाराज, बीकानेर में चौकसराम जी महाराज वैद्य, नामी वैद्य हुए हैं। गंगा सिंह जी ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे वैद्य है, बहुत चतुर ज्यादा हुए गंगा सिंह जी, ऐसे वैद्य थे। वे आए यहाँ सत्संग में, तो उन्होंने बात कही कि मैंने जहाँ आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचे देखे तो व्यवहार में उतरे नहीं, और व्यवहार में कुशल है तो अध्यात्म मार्ग में नहीं। मैं सेठ हम सही बात है, व्यवहार भी कुशल, और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये देख लो। और व्यवहार में कई पंचायतियां जो बड़े बड़े बैरिस्टर वकील उसमें जोर लगा लेते हैं साधु, वो सेठ जी ने किया। ऐसे जाके कई फैसला लिखाया उन्होंने उन ग्रहों में, तो आप देखो ऐसे बड़े बड़े वकील नहीं लिखा, इस लगा कर चक्रा बुरा कर दिया, नहीं तो आपस में सिर फूटे और जहाज में झड़ता रहे, ऐसा आदमी की लड़ाई मिटाई है। तो व्यवहार में भी इतना कुशल और परमात्मा के इतना बड़े ऐसा नहीं देखा। ये चौकसराम महाराज ने कहा, जहां कहीं देखा है मैंने संत महात्मा बहुत ऊंचे दर्जे के, पर व्यवहार में इतना कुशल नहीं। इसको किसी में देख लोगे, सेठ में ये विलक्षण था। ऐसी बातें थी सेठ में, अलौकिक बातें थी। तो उनके ऐसे हुए ग्रंथ हैं, उनके लिखे टीका टीका भी है, बहुत विचित्र ग्रंथ। तो उनसे मैंने शिक्षा पाई शेर जी से। राम राम